अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हाफिज मोहम्मद लईक खान नायब अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के हमरा मरहूम रियाज की अहलिया और बच्चों ने मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर से उनकी रिहाइश का वाक़ जुबली हिल्स पहुंचकर मुलाकात करने पर मोहम्मद अली शब्बीर ने हाफिज मोहम्मद लईक खान की नुमाइंदगी पर मरहूम शेख रियाज के अहल खाना को डबल बेडरूम मकान, बच्चों के जुमला तालीमी अखराजात और रियाज की बेवा को मुलाजिमत में मदद का तयखुन दिया। हाफिज मोहम्मद लईक खान ने मोहम्मद अली शब्बीर को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा है कि निज़ामाबाद शहर के मोहम्मदिया कॉलोनी के साकिन रियाज को 20 अक्टूबर को निज़ामाबाद पुलिस के साथ एक इनकाउंटर में मौत वाक़ हो गई। रियाज के पसमानदगान में उनकी बूढ़ी वालिदा जरीना बेगम, अहलिया सनोबर नाज़मीन और 2 छोटे बच्चे रूहीना सुल्ताना और शेख रेहान हैं। हाफिज मोहम्मद लईक खान की जानिब से हवाले करदा मेमोरेंडम में कहा गया है कि इस खानदान के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं, मुस्तकिल रिहाइश नहीं और वो शदीद माली परेशानी से गुजर रहे। 19/2025 को निज़ामाबाद में जो इनकाउंटर हुआ, उससे पहले प्रमोद पुलिस कांस्टेबल को रियाज के हाथों चाकू से उनका कत्ल हुआ। तो ये एपिसोड के बुनियाद पर हम 2-3 दफ़ा गुफ्तगू करें कि हम जो मरने वाला है सबको मालूम है कि उसके ऊपर 61 क्रिमिनल केसेस थे, लेकिन इंसानी हमदर्दी के नाम पे जो डेलीगेशन निज़ामाबाद का हाफिज लईक के साथ आए हुए हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट निज़ामाबाद अर्बन के मोइन और अली और बांसवाड़ा के, तो ये खालिद, ये सब लोगों का था कि भाई इन लोगों को इधर उधर कहीं कोई लेके जाके कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत आपकी है, आप लोगों की है, इनको मदद करने का मुझे रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। मैं ये रिप्रेजेंटेशन में निज़ामाबाद में भी मिल चुका था, काफ़ी गौर व उसके पास। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द 2 बेडरूम रेडीमेड जो घरें हैं, अभी मैं सीतक्का से बात करके मेरे रिप्रेजेंटेशन पे इनको जल्द से जल्द इस महीने के एंड के अंदर ही इनको हम डबल बेडरूम का एक घर अलॉट किया जाएगा। एक घर डबल बेडरूम का रेडीमेड घर बना के देने का नहीं, रेडीमेड घर इनको अलॉट करेंगे। इनकी क्या नाम आपका? नाज़मीन, सनोबर नाज़मीन को उनको दिया जाएगा। अब बच्चे कौन सी क्लास में हैं? सेकंड थर्ड। वहाँ तो 5 टेम्बरिस में 5th से है। फिर 2 साल का कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? इंग्लिश मीडियम में, उर्दू मीडियम का निज़ामाबाद कौन सा स्कूल है? क्रिसेंट उर्दू मीडियम। हाँ, इंग्लिश मीडियम गोल्डन जुबली बच्चे। कौन है इसके ओनर? मुजीब सर है इसके। कौन से मुजीब? तो 5th तक इनका अभी दे देता हूँ मैं बात करके मैनेजमेंट को। ये बच्चों के स्कूल के फीसें अप टू 5th तक हम पढ़ाएंगे। उसके बाद टेम्बरिस स्कूल में, सरकारी स्कूल में हॉस्टल के साथ बच्चे वहीं खा के करके बनेंगे, गवर्नमेंट का है, और उसमें एडमिशन 5वीं से शुरू होती है। तो ये दोनों स्कूलों को अभी मैनेजमेंट से बात करके हम, हमारे हाफिज साहब भी जाएंगे वहाँ पे, आपके वहाँ पे, ये बच्चों की फीस पूरी हम अदा कर देंगे हमारे तरफ से, जाती दोनों तरफ से। 2 काम ये हो गए। अब रहा तुम पढ़ लिखी है, आपको हम कहाँ बात करना है? मैं परसों मिनिस्टर साहब आ रहे कामारेड्डी को, वो इंचार्ज मिनिस्टर है सीता का, उनसे बात करा के या निज़ामाबाद आए जब आपसे मिला के आपको टेम्बरिस स्कूल में, क्योंकि टेम्बरिस के आज जो लोग वहाँ हैं, पूरे सऊदी अरब में जो हादसा हुआ 45 लोग जल गए हैं, तो सब लोग उधर गए हुए हैं। आने के बाद मैं भी आपकी एलिजिबिलिटी है नहीं है मालूम करके आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर आपको भी वहीं वही स्कूल में ही पढ़े, जैसा आपके बच्चे भी वही स्कूल में, आप भी वहीं, वो उसके लिए मैं मदद करूँगा। मगर अब इसके बारे में आप लोगों से यही है कि काम लो हम लोगों से, और कुछ होना है तो और भी कुछ मदद लो। सिर्फ ये लोग इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा कर लेते, उससे दूर रहो। इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसकी भी जान है, आपके मर्द की भी जान है। वो औरत भी पैर पकड़ के रो रही थी कि साहब आप भी ट्रांसफर कराए, उसका आपका नहीं आने वाला था 3 दिन में बोल के। तो ये वो नहीं होना, मेरा बोलने का मतलब है इंसानियत का कत्ल हुआ है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं।
तो इसलिए मैं हमारी तरफ से ये गवर्नमेंट के तेलंगाना के तरफ से घर का इंतज़ाम होगा, तालीम बच्चों की मेरे तरफ से होगी अप टू 5th तक। अब स्कूल को भी मैं हुकूमत की तरफ से आपको टीचरी का आउटसोर्सिंग के अंदर ये देने का मैं तयखुन दे रहा हूँ। कुछ करना बोल के आए यहाँ पर हम 3 चीज़ों का शब्बीर अली साहब से दरख्वास्त किए हैं। एक ये कि मरहूम रियाज की अहलिया उसके इंतकाल हो जाने के बाद बेवा हो गई है, किराए का मकान भी नहीं है उनको रहने के लिए, तो साहब से नुमाइंदगी की है उनको ये सरकारी तौर पर उनको कोई मकान फराहम करने। तो आप, और इसी तरह दूसरा ये कि बच्चे छोटे हैं, अब कोई उनको सहारा नहीं है तो उनकी तालीम का इंतज़ाम, और इसी तरह ये मरहूम रियाज की बेवा जो है वो इंटर 2nd ईयर तक पढ़ी हुई है, उनको किसी स्कूल और कॉलेज में मतलब मुलाजिमत के लिए साहब से हम 3 चीज़ों की नुमाइंदगी किए हैं। और हुकूमती मुशीर आली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनकी मदद उनका ताउन करने का आपने तयख्खुन दिया, बल्कि इंशाअल्लाह आप खुद अपनी ज़ुबान से इनकी मदद का भी ऐलान करेंगे। नंबर नाज़मीन है, मैं मरहूम रियाज की अहलिया हूँ। ये मेरे 2 बच्चे हैं। बच्ची 7 साल की रोहिना सुल्ताना नाम है, बच्चा शेख रेहान है, उनका नाम शेख रेहान है, बच्चा 6 साल का है। हम लोग हाफिज़ अली खान साहब के ज़रिए शब्बीर अली साहब के पास हमारी मदद के लिए हम आए हैं। हमको डबल बेडरूम रहने के लिए घर और मेरे को टीचरी का जॉब और मेरे बच्चों की तालीम का खर्चा शब्बीर अली साहब जो भी है देख लेते बोल के बोले, हमारी मदद करते बोल के बोले। आगे भी मैं इनसे मदद, अगर कुछ भी मुझे परेशानी है तो ज़रूरी मदद करना। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह शब्बीर अली साहब को हर वक्त तरक्की अता फरमाए, इलेक्शन में भी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह उन्हें हर वक्त हमारे ये बच्चों की दुआ से तरक्की अता फरमाए उनको, और सेहत कामिला अता फरमाए। जो भी हमारी मदद करे शब्बीर अली साहब, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।